आज हम आपको एक और वर्कशीट कराने जा रहे हैं। इसमें आपको सारे मिसलेनियस सेंटेंस मिलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शोन इन ब्रैकेट्स इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट इन द ब्रैकेट अपोजिट। क्या मतलब हुआ इसका कि हमको करेक्ट फॉर्म, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है जो कि ब्रैकेट में दिए हुए हैं इस सेंटेंस में। उसको हमको इस ब्रैकेट में यहाँ पर हमको सही करेक्ट ए या बी का करेक्ट यहाँ पर हमको लिखना है। ये हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही टू डली यस्टरडे। अब इसमें हमको वर्ब देखनी है, कौन सी लगनी है, वेंट लगना है या हैज़ गॉन लगना है। अब देखिए यहाँ पर, अब रूल्स याद करिए कि जब हमने टेंस पढ़ाए थे तो हमने आपको सारे रूल्स बताए थे। अब जब यहाँ पर हमको सेंटेंस पहले ध्यान से पढ़िए कि ही टू डली यस्टरडे, जब यस्टरडे लगा हुआ है तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, यस्टरडे का मतलब हुआ पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर इसमें हमको दो वर्ब में से एक फिल करनी है, तो वेंट या हैज़ गॉन। तो हैज़ गॉन तो प्रेजेंट परफेक्ट की है वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेंट। तो ही वेंट टू डलई यस्टरडे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम वर्ब फिल करेंगे ए, यहाँ पर ए वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, आई वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वर्ब है एम और हैव बीन। अब आप देखिए, फिर इसको पहचानिए कि देखिए इसमें हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि क्या चीज़ दी गई है, मेरा कौन सा टेंस इसमें लगा हुआ है। आई वर्किंग, ING लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है और टाइमिंग दिया गया है। जब सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फॉर और सिंस और फॉर और का टाइम, सिंस या फॉर दिया जाता है और टाइम दिया जाता है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। क्योंकि यहाँ पर एम नहीं आएगा, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स, नो, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम दिया गया है, फॉर सिंस या फॉर दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो होगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट होगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, वी शैल सर्व यू इफ़ यू, वर्ब फिल करनी है हमको कम या विल कम। अब इसमें देखिए, ये पहला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हमारा सेकंड वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पर होगा विल कम, वी आएगा। यहाँ पर होगा आई शैल सर्व यू इफ़ यू विल कम। नेक्स्ट है, दे हैड लेफ्ट व्हेन ही, ये वर्ब फिल करनी है, केम या हैड कम। दे हैड लेफ्ट, ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, दे हैड, जहाँ पर हैड आया है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दे हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर हम, इसका रूल होता है, अगर पहला हमारा पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड वाला हमारा ही केम, सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पहला हमारा पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, यहाँ आएगा ए। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, केम। पहला वाला हमारा क्या है, दे हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा वाला हमारा क्या होगा,
पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये हमने बताया था जब पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था, तो उसमें बताया था जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। नेक्स्ट है ही मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। अब देखिए इसमें पर फिल करनी है, हैज़ टोल्ड या टोल्ड। अब जस्ट नाउ दिया गया है, ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, जस्ट नाउ दिया गया है तो मतलब अभी हुआ है, तो ये टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि टोल्ड तो पास्ट टेंस में आएगा, सेकंड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ टोल्ड, ही हैज़ टोल्ड मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हैड आई नोन यू वर कमिंग, हैड आई नोन यू वर कमिंग। ये हमारा हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अगर पहला पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आई वुड एट होम, हैड आई नोन यू वर कमिंग, आई वुड एट होम। तो इसमें हमारा ए वाला करेक्ट आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट है आई हैड गॉन टू स्कूल व्हेन ही, वर फिल करनी है, केम या हैड कम टू सी मी। अब देखिए ये पहला वाला भी हमारा पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा हुआ है, वर की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो फिर हमारा ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट, केम। तो आई हैड गॉन टू स्कूल व्हेन ही केम टू मी, टू सी मी। तो यहाँ पर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वी शैल प्ले इफ़ द हेड मास्टर डैश अलाउज या अलाउड अस। अब देखिए पहला हमारा क्या है, पहला सेंटेंस कैसा है, वी शैल, शैल लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, अलाउज, ए आएगा। वी शैल प्ले इफ़ द हेड मास्टर अलाउ अस। नेक्स्ट है आई डैश, वर फिल करनी है, एम लिविंग, हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ। अब आपको फिर पहचान करना है कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि इसमें आई यहाँ पर क्या दिया है, फॉर ए मंथ, सिंस और फॉर का यूज किया जा रहा है और ए मंथ टाइमिंग भी दी जा रही है, तो फिर हमारा होगा आई हैव बीन लिविंग, तो बी हमारा करेक्ट हो, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट बी। नेक्स्ट है ही हैड विजिटेड या विजिटेड अस लास्ट मंथ। तो ही हैड विजिटेड या विजिटेड ओनली, तो यस लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर ए, ही हैड विजिटेड यस लास्ट मंथ, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड या हैड रीच्ड। क्या आएगा, रीच्ड आएगा या हैड रीच्ड आएगा। द स्टेशन, पहला वाला हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, पहले काम क्या हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट कर जाएगी, पहले काम हुआ हैड लेफ्ट, तो देन हमारा सेकंड वाला, पहला वाला पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लेफ्ट दिया गया है, तो सेकंड वाला काम क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन के जाने से पहले वो पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट होगा आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स या हैड कम। क्या होगा, अब ये देखिए आई शैल हैव फिनिश्ड, ये पहला सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो जब पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो सेकंड वाला हमारा
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ये रूल है, ये जब हमने आपको बताए थे, सेंटेंस सारे बताए थे, तो ये सारे रूल्स बताए थे। तो ये पहला अगर हमारा परफेक्ट टेंस होता है तो सेकंड वाला हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर अली केम या हैज़ कम। अब ये देखिए, ये भी हमारा हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर अली क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, ए आएगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर अली केम, क्योंकि पहले जो काम किया जाता है हुआ होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है, और बाद में जो काम किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। इसमें आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था, बिफोर अली केम, अली के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो पहले काम कौन सा हुआ है? काम करना, उसके बाद में अली आया है। वी वर्ब फिल करनी, डिड नॉट राइट, हैव नॉट रिटन द लेटर येट, वी द लेटर येट। अब यहाँ पर येट लिखा हुआ है तो मतलब अभी तक, तो क्या होगा? वी हैव नॉट रिटन द लेटर येट। यहाँ पर क्या आएगा? बी भरा जाएगा। दे इन डलई सिंस 1952, वर्ब फिल करनी है हमको, लिव्ड या हैव लिव्ड। अब देखिए फिर वही वाली बात है कि इसमें हमको फिर से वही चीज़ ध्यान करना है कि जब हमारा सिंस या फॉर का यूज होता है और जब टाइम दिया गया होता है, निश्चित समय दिया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो दे हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1952। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला करेक्ट होगा। कोलंबस अमेरिका हैड डिस्कवर्ड या डिस्कवर्ड, यहाँ पर आएगा कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ए करेक्ट होगा। आई डैश हैव रिटन या रोट ए लेटर टू हर येस्टरडे, यहाँ पर फिर येस्टरडे, फिर यही वही चीज़ देखनी है आपको कि यहाँ पर येस्टरडे दिया गया है, तो फिर ये पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो आई रोट ए लेटर टू हर येस्टरडे, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। वी डैश टू सी द सिनेमा लास्ट नाइट, अब यहाँ पर कौन सी वर्ड करनी है हमको? हैड गॉन या वेंट। अब यहाँ पर दिया गया है लास्ट नाइट, अगर लास्ट नाइट है तो ये कल काम हुआ, पिछली रात को हुआ था, तो यहाँ पर होगा वी वेंट टू सी द सिनेमा लास्ट नाइट। हैड गॉन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम फिक्स टाइम नहीं दिया गया है। वी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, वी आएगा। ही इसमें है ही टोल्ड मी दैट शी वाज या हैड बीन इल फॉर 6 वीक्स। अब यहाँ पर देखिए पहला हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ही टोल्ड, टोल्ड सेकंड फॉर्म में, टोल्ड इंडेफिनिट में दिया गया है, तो ये हमारा बाद वाला सेकंड, पहले हमारा ही उसने बताया कि वह इल थी सिर्फ लास्ट वीक से, 6 वीक से वो इल थी। यहाँ पर हमारा फॉर और सिंस का फॉर का यूज किया जा रहा है और फिक्स, और ये टाइम दिया जा रहा है 6 वीक, तो होगा हैड बीन, बी वाला करेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल फॉर 6 वीक्स। नेक्स्ट है आई विश माई मदर वाज एवर हियर। अब ये देखिए आई विश, मदर सिंगुलर है तो क्या आएगा? वाज, तो आई विश माई मदर वाज हियर, ए वाला करेक्ट होगा। इस तरह से देखिए हमने सारे आपको मिसलेनियस सेंटेंस कंप्लीट कराए हैं। इसमें आपको सारे रूल्स रिवाइज हो गए कि ज़्यादातर तो परफेक्ट टेंस के थे, पास्ट परफेक्ट के
प्रेजेंट परफेक्ट के इन सब के टेंस थे, आपको सारे रिवाइज हो गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो क्लियर आप कर सकते हैं। थैंक यू।